बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इशूज़। आज जो लीगल इशू डिस्कस करेंगे वो ये है कि वकालत के प्रोफेशन में अर्ली डेज़ में बिलखसूस आपको कौन कौन सी आजमाइशें, कौन कौन से स्ट्रेस फेस करना पड़ते हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेंगे। देखिए, सबसे पहला कि शुरू में आपने LLB कर लिया तो आपको केसेस नहीं आते, बड़ी टेंशन है कि केस नहीं आ रहा। केस आना चाहिए, केस आएगा तो फीस आएगी, फीस आएगी तो सर्वाइवल होगा, मामला कैसे चलेंगे। ऑफिस है, अपना यूनिफॉर्म भी लेना है, हमने तो बिल पे करना है, हमने घर का सर्किट चलाना है। काफ़ी सारे ऐसे मामलात होते हैं कि वकील साहब का एक टौर भी होता है कि वकील साहब बन गए, अब केस ना आए, ये एक बड़ी टेंशन है। तो कोई यानी गारंटी कैसे करे कि आपको केस आएगा? पॉसिबिलिटी है कि आ जाए, पॉसिबिलिटी है कि ना आए, पूरा महीना केस ना आया, हम क्या कर लेंगे? तो ये एक बड़ी अजीब सी चीज़ है कि केस की अनसर्टेनिटी होती है, केस आना है या नहीं आना। पहला स्ट्रेस, केस नहीं आ रहा। दूसरा स्ट्रेस, केस आ गया। वकील साहब बैठे हुए थे, बड़े आराम से, बड़ी शांति से चाय पी रहे, केस आ जाता है। अब केस आ गए, सारी वो जो इनकी थी खामोशी, सुकून, वो सारा फिर ये टेंशन में पड़ जाते हैं। अच्छा, केस है, क्या केस है, कैसा केस है, इसको पढ़ना है, अगले बंदे की साइकोलॉजी को समझना है, उसके साथ कैसे डील करना है, फीस कैसे तय करनी है, फिर उसका केस लेना है, फिर इस पर तैयारी करनी है, फिर इस किताबों को पढ़ना है। तो ये टेंशन में पड़ गए, सारी चीज़ों को भूल गए, टेंशन केस की ले रहे हैं कि मैंने केस को बनाना है, केस में कामयाबी हासिल करनी है। केस नहीं आ रहा था तो ये एक स्ट्रेस था। केस आ जाता, फिर एक स्ट्रेस वाली के एक मिशन होता है जिसको कंप्लीट करने के चक्कर में लग जाते हैं, मेहनत करते हैं वकील साहब। ये एक स्ट्रेस होता है कि जनाब केस आ गया, इसको तैयार करना है, मेहनत करनी है। एक स्ट्रेस ये हो सकता है कि आप तैयारी करते हो, सारा कुछ किया आपने, क्लाइंट से सेटिस्फाई हो गए, जनाब फीस भी तय हो गई, आप अदालत में जाते हो तो आगे भी एक बैटल होती है। जज साहब आगे होते हैं जनाब, अब जज कैसा मिलेगा? जज रूड मिल जाता है, बात आपकी बात ही नहीं सुनता। आप सही बात कर रहे हो, आपका केस बनता है, जैसा बात सुन के राज़ी नहीं है। ये एक स्ट्रेस होता है कि यार ये जज बात क्यों नहीं सुनता, सुननी चाहिए, मेरिट पे फैसला करना चाहिए। जज साहब रूड मिल जाते हैं, सख्त जज साहब मिल गए, तो ये भी एक बैटल सी चल रही है, असाब की एक जंग चल रही होती है। ये एक स्ट्रेस हो सकता है। फिर बाज़ दफ़ा जज साहब ठीक हैं, जज साहब सुन रहे हैं, हम सुना रहे हैं, अपोजिट काउंसिल उसका बिहेवियर अच्छा नहीं होता, अपोनेंट जो पार्टी है, दूसरी पार्टी जो है, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं होता, वैसे बिला वजह वकील साहब को घूर घूर के देख रहे होते हैं। तो ये एक बड़ा अजीब सा माहौल होता है कि यार क्यों केस, तो वकील ने केस नहीं करना तो करना क्या है, वकील साहब तो केस करेंगे, उसकी प्रोफेशनल जिम्मेदारी है, तो ये क्यों घूर रहे हैं? तो ये भी एक स्ट्रेस हो सकता है कि अपोनेंट पार्टीज़ जो हैं उनको बिला वजह ही कोई टेंशन हो। वकील साहब को ये स्ट्रेस हो सकता है कि क्लाइंट डॉज कर रहा है, वकील साहब का क्लाइंट है, वकील साहब उसके लिए एफर्ट कर रहे हैं, वकील साहब रातों को जाग रहे हैं, उसने केस दे दिया, वकील साहब सारी से रात बैठ के पढ़ रहे हैं और जजमेंट निकालो, ये करो वो करो, पूरी एफर्ट कर रहे हैं कि मैंने जीतना है केस, बड़ा जनाब एनर्जेटिक हो के काम कर रहे हैं। तो बाज़ दफ़ा महसूस करते हैं कि वकील साहब का क्लाइंट ही उसको डॉज करने की कोशिश कर रहा है, फीस आ रही है, जा रही है, मैं आया, मैं गया, तो वो यूँ डॉज करने की कोशिश कर रहा है। ये एक स्ट्रेस होता है कि मैं क्लाइंट के साथ कितना मुखलिस हूँ और क्लाइंट मेरे साथ ही डॉज कर रहा है। ये स्ट्रेस फेस करना पड़ सकता है बाज़ दफ़ा। ये स्ट्रेस हो सकता है कि आपका ऑफिस है, ऑफिस चला रहे हैं जनाब आप, ऑफिस के अंदर आप अकेले नहीं होते, ऑफिस के अंदर अमला होता है बाकायदा, मुंशी हो सकता है आपका, आपके एसोसिएट हो सकता है, आपका जनाब ऑफिस बॉय हो सकता है, आपका सफाई वाला स्वीपर हो सकता है। तो ये एक अमला होता है बाकायदा हर ऑफिस के अंदर। ये अमले के अंदर, और जी मुंशी फ़लाँ चीज़ लेके भाग गया, अब क्या करे बंदा, उसने इसके पैसे खा लिए, फ़लाँ था उसने फ़लाँ चीज़ बेच दी। ये अजीब कि ये भी एक मैनेजमेंट है, ऑफिस को भी मैनेज करना होता है। तो यहाँ भी आप बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड चल रहे हो, कोई बंदा ब्लंडर कर देता है, व्हाट कैन यू डू? तो ये भी एक स्ट्रेस फेस करना, ऑफिस के अंदर मैनेजमेंट में कुछ ख़राबी अचानक आ सकती है, कोई फॉल्ट आ सकता है, तो ये भी स्ट्रेस फेस करना पड़ सकता है। वकील साहब को एक बड़ा स्ट्रेस ये फेस करना पड़ता है
कि अपनी ज़िंदगी जवानी के बहुत कीमती लम्हात बड़े इंजॉय करने का मौका होता है, तो वकील साहब क्या करते हैं कि अपने ये कीमती लम्हात जो हैं जवानी के, ये गुजार रहे होते हैं अपने वक्त को कीमती बनाने के लिए। कीमती कैसे बनाया जा सकता है अपने वक्त को? वक्त तो वही है, लाइफ तो वही है, गुजर रही है। वकील साहब अपनी लाइफ के आने वाले वक्त को कीमती कैसे बनाते हैं? मेहनत करके। जब लोग खेल रहे होते हैं, लोग इंजॉय कर रहे होते हैं, वकील साहब का काम है वो किताबें पढ़ के और किताबें, और 400 सफ़ा वकील साहब एक दिन में पढ़ते हैं मिनिमम। एवरेज निकालें ना तो 400 सफ़ात कम से कम पढ़ लेते हैं। तो वकील साहब किताबें पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा शब व रोज़ मेहनत करते हैं। वो इंजॉयमेंट के लम्हात, वो घूमना फिरना, इंजॉय करना बाकी लोग कर रहे हैं, लेकिन ये एक स्ट्रेस लिया हुआ है इन्होंने कि नहीं मैंने पढ़ना है, मैंने कामयाब होना है। लोगों के गम जो हैं, लोग टेंशन में हैं, बाजू तो उसका टूटा था क्लाइंट का, तो उसका टूटा उसे तो तकलीफ़ हो, लेकिन नहीं, वकील साहब भी पेन लेते हैं, वकील साहब मेहनत करते हैं, वकील किताबें पढ़ रहे हैं कि नहीं इसको रिलीफ लेके देना मैंने। बाज़ दफ़ा कोई बंदा जुर्म उससे हुआ था, जिससे जुर्म हुआ था उसको तो तकलीफ़ हो, लेकिन वकील साहब भी पेन लेते हैं, नहीं इससे जुर्म हुआ था तो इसके ये रिलीफ बनते हैं, इसको ज़रूरत से ज़्यादा सज़ा नहीं होनी चाहिए, इसको एक्स्ट्रा डोज नहीं मिलनी चाहिए। वकील साहब मेहनत करते हैं उसके लिए, पेन लेते हैं। तो दूसरों के गम समेट के वकील साहब अपने सर पे सवार किए होते हैं। ये वो इन्जॉयमेंट का टाइम था जो वकील साहब ने आपकी मदद के लिए गुजार दिया। बाज़ दफ़ा ये स्ट्रेस हो सकता है कि केस बड़ा अच्छा था, शानदार था, पुलिस वाला इन्वेस्टिगेशन करते हुए कोई ब्लंडर कर देता है, करप्शन कर देता है, मिल गया है, पैसे उठा लिए हैं, कोई ऐसा। कोई सरकारी अदारे जो हैं वो ताबन नहीं कर रहे, वो गलत चल रहे हैं, हमारे केस का बेड़ा गर्क कर दिया। तो बंदा परेशान होता है कि ये हुआ क्या, ये क्यों कर रहे हैं ऐसा। ये स्ट्रेस हो सकता है आपके साथ। ये स्ट्रेस हो सकता है बाज़ दफ़ा कि केस लिंगर ऑन होते हैं, बड़ी तख़ीर होती है। सिस्टम ऐसा है, आपने केस कोई हायर कर लिया है, आपने फ़ीस ली है, आप काम कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम इस किस्म का है कि चलते चलते केस जनाब ख़त्म ही नहीं होने का नाम ले रहा। 6 माह, साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल बाज़ दफ़ा केस चलते हैं। तो ये स्ट्रेस हो सकता है। क्लाइंट भी कहता है सर देखें ये 6 साल क्यों, 8 साल क्यों हो गए केस चलते हुए, दादा ने फाइल किया तो पोता फ़ैसला ले रहा है। तो ये एक स्ट्रेस हो सकता है कि बहुत ज़्यादा तख़ीर हो जाती है केसेस में। ये कुछ चंद एक स्ट्रेस मैंने अभी और भी हैं जो मैंने आपके गोशगुजार कर दिए। वकील साहब के साथ कोशिश किया करें, मिसबिहेव कभी ना किया करें। पहले ही बहुत ज़्यादा अपने काम की नेचर इस किस्म की है कि वो पहले ही बड़े फेड अप से हो जाते हैं बाज़ दफ़ा काम से। तो आपको चाहिए कि आपके वकील साहब जब भी जिनकी भी आप सर्विसेज लेते हैं उनके साथ अच्छा बिहेवियर रखिए, थोड़ा सा लाइट मूड में बात करें, अच्छे अंदाज में बात करें वकील साहब, ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से, आसान तरीके से हेल्प कर सकें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।